गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पूरे मैट्रिक्स को हमने उसे लेवल वाइज कैटेगराइज किया है और हर लेवल के अंदर उसके सब टॉपिक्स बनाए गए हैं और उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो लेवल 1 के अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। लेवल 1 पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म। और स्क्वायर फॉर्म। जनरली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी अलजेब्रिक लेटर से और इसे लिखा जाता है एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट Aij where Aij is the element of matrices, element of matrix A, and I and J represent number of rows and column. I represent number of row, whereas J represent number of column. और I क्रॉस J या M क्रॉस N represent order of given matrix. Order of given matrix. Order of given matrix. For example, suppose A equal to 1, 2, 3, 4. This is the matrix in which number of row equals to 2 and the number of column equals to 2. तो ये सेकेंड डिग्री के मैट्रिक्स है जिसके में नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। सपोज कर लिए कोई मैट्रिक्स बी है जिसमें A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो ये हमारा 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। इन दोनों ही मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। सो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? रोज यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है। सपोज करो एक सी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? ज़्यादा है। नंबर ऑफ रोज क्या है? कम है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? ज़्यादा है। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मीन्स कि दो मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड किया जाता है। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दो मैट्रिक्स, सपोज कर ले कोई मैट्रिक्स ए है
एंड सपोज कर लो कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे जो इनिशियल कंडीशन होती है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि दोनों ही मैट्रिक्सेस के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी दोनों मैट्रिक्सेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकेंड बात आती है कि एलिमेंट्स को किसी गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड किया जाता है, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस आर एडेड ओके। बस इन्हीं दो बातों पे हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है, निर्भर करता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, सपोज किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि इफ़ a इक्वल टू 1 4 -1 1 एंड b इक्वल्स टू 2 -1 -1 2, देन क्वेश्चन क्या है 4 7 -3 4 इज, अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है एंड B इक्वल टू दिया हुआ है, देन C इक्वल टू कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहा है पहला कि 2A + B, क्या ये सही है, या ऑप्शन B कौन सा सही है वो चेक करते हैं। ऑप्शन B दिया हुआ है A - B एंड ऑप्शन 3 दिया हुआ है AB एंड ऑप्शन D दिया हुआ है, यानी फोर्थ दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है A - 2B। तो हम क्या देखते हैं कि इन दो मैट्रिक्सेस को हमें ऐड करना है, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ ऐड करके देखते हैं। जब हमने 1 को 2 के साथ ऐड किया तो हमें 3 आया, जबकि हमारे आंसर में कितना आना था, 4 है। इसका मतलब हमने पहले मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर कांस्टेंट यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या बन गया 2, ये बन गया 8, ये बन गया -2, ये बन गया हमारा +2। अब हम इसको B के साथ ऐड करते हैं तो 2 + 2 कितने हो गए 4, और हमें 4 दिया भी हुआ है। 2 का मल्टीप्लाई करते ये क्या बन गया 8, और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितने बन गया 7, फिर दिया हुआ कितना -1, ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना बन गया -2, और उसमें हमने -1 ऐड किया तो कितना बन गया -3। फिर क्या हो गया 2, और 2 में हमने 2 को ऐड किया तो कितना बन गया 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर गाइस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ x + 3 2y + x फिर z - 1 फिर दिया हुआ है 4a - z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 0 - 7 और 3 और 2a, और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड x + y + z + a इक्वल टू कितना होगा, और हमें ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन 1 दिया गया है -1, B दिया गया है, यानी ऑप्शन सेकेंड दिया गया है 0, एंड ऑप्शन 3 दिया गया है 1, एंड ऑप्शन 4 दिया गया है 8। तो क्या दिया गया है दोस्त, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और वह इक्वल है किसी दूसरे मैट्रिक्स के, मीन्स कि हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया, 2 इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो पहला क्वेश्चंस का जो मेन मोटिव है, वो मोटिव क्या है, जो क्वेश्चन ने हमें दिया है वो दिया है इक्वल मैट्रिक्स का। ये इक्वल मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ, 2 मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स A इक्वल होगा किसी दूसरे मैट्रिक्स B का इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। देयर ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहला कंडीशन तो ये हो गया, इनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बस अब हम लोग क्वेश्चंस को उठाते हैं। पहले जो A11 की पोजीशन पर दिया हुआ है x + 3, जो दूसरे मैट्रिक्स 0 के बराबर है, सो x इक्वल टू आ गया -3। कितना आ गया, -3।
फिर सेकेंड दिया हुआ है 2y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस का 7, एक्स की वैल्यू हमने -3 पुट किया इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस का 7, तो 2y इक्वल टू ये 3 उस तरह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 3 इक्वल टू माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, -2। कितने आ गया स्टूडेंट, -2। अब क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अंदर z-1 इक्वल टू कितना 3, तो z का वैल्यू कितना आ गया 4, कितने आया स्टूडेंट 4 आया। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ यानी कि जो हमारा दिया हुआ एलिमेंट a22 के पोजीशन पे वो दिया हुआ है a4a माइनस का z इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2a, और z की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं कितना 4, तो ये 2 इधर आ गया तो 2a हो जाएगा इक्वल टू z, और z का वैल्यू कितना है 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब सारे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a इक्वल टू कितना, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 2, तो ऐड करते तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 6, आंसर कितना है -1। इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स का हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 2 3 एंड 4, इसको ऐड किया गया है किसी 2 × x से, और इक्वल टू दिया हुआ है 3 5 5 9, और हमसे पूछा गया है कि बताइए x की वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। हमने क्या किया, सपोज कर लिया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड किया गया है, इसका मतलब कि x कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, तो x होगा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो x को हमने एज्यूम किया कि x 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा a11 a12 a21 a22। इस x की वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। पहला क्या है 1 2 3 4, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 a11 a12 a21 a22, और मैट्रिक्स गिवन है इक्वल के तरफ, वो मैट्रिक्स है 3 5 5 9। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन जाएगा, तो 2 × a11 a12 a21 a22 इक्वल टू, माइनस करने के साथ देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो 3 - 1 कितना होगा 2, 5 - 2 कितना होगा 3, 5 - 3 कितना होगा 2, 9 - 4 कितना होगा 5। अब इस 2 से हम क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, a11 a12 a21 a22 इक्वल टू होगा 1 3/2 1 5/2, ये आंसर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आंसर क्या हो गया 1 3/2 1 एंड 5/2 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ़ r + 2 5 - 2 r + 1, और इक्वल के इस तरफ दिया हुआ है मैट्रिक्स 4 y + 3 z और 3, और हमसे पूछा गया है कि ऑप्शन दिया हुआ है, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है r = y = z, ऑप्शन सेकंड क्या है r = -y = z, एंड ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ है -r = y = z, एंड ऑप्शन फोर्थ क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है r = y = -z। स्टूडेंट ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये इक्वालिटी के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन है, इक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी दो मैट्रिक्सेस इक्वल कब होंगे, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, इक्वल करना है। मीन्स कि r + 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 4, r का वैल्यू कितना आ गया +2, r का वैल्यू कितना आ गया +2, r का वैल्यू +2। फिर सेकेंड क्या देखते हैं, 5 किसके इक्वल होना चाहिए, y + 3 के, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया 2। फिर हम लोग थर्ड इक्वल करते हैं, -2 किसके इक्वल है z के, तो z का वैल्यू कितना आ गया -2। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ 1 - t 2 3 1 - t इक्वल टू
ए प्लस ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 0 2, देन ए का वैल्यू क्या होगा। मीन्स कि एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड किया गया है और हमें क्या पूछा गया है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। मीन्स कि हमें सोल्व क्या करना है कि ए मैट्रिक्स हमें निकालना है। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो ए इक्वल टू बन जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस टी, फिर बन जाएगा 0 माइनस का 2, फिर 0 माइनस का 3, फिर 2 माइनस का 1 माइनस का टी, और ये मैट्रिक्स हमारा तैयार है। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आता है हमारा 1 प्लस का टी माइनस का 2 माइनस का 3 1 प्लस का टी, ये मैट्रिक्स आंसर है। ये हमारा एक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ अगर a इक्वल टू दिया हो क्वेश्चन के अंदर, a इक्वल टू 1 9 1 4 3 एंड b इक्वल टू दिया हो b इक्वल टू दिया है 1 5 6 11, तो हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि फाइंड कीजिए 3a प्लस 5b प्लस 2x इक्वल टू 0। देन हमसे क्या पूछा गया है कि देन x इक्वल टू क्या होगा, देन x इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो a का वैल्यू पुट करते ये हो जाएगा कितना, 27 3 12 9, ये मैट्रिक्स बन चुका है। फिर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 5 25 30 55 प्लस में 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो ऐड करते क्या बन जाएगा, 32 28 42 एंड 64 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और फिर उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक माइनस होगा, माइनस का 16 माइनस का 14 माइनस का 21 माइनस का 32, ये आंसर है। ये एक्स का वैल्यू हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3 4 4 5 6 7 8 9। तब हमसे पूछा गया देन 3a का वैल्यू क्या होगा। मीन्स कि हमें सिंपल क्या किया गया है, इस मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो 3a का जो वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एवरी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 और ये 18, ये 21 और ये 24, ये 27 और ये इस तरह से ये क्या हुआ, आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 0 0 1, इस 1 0 1 0 0 1 का हमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट लगते ही हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करते हैं 1 का स्क्वायर रूट 1, 0 का 0, 0 का 0 और 1 का 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 1 4 -7 -3 2 5 2 3 -1 इज, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स क्या है दोस्तों, यानी फ्रेंड एडिटिव इन्वर्स है क्या, एडिटिव इन्वर्स है क्या, किसी भी गिवन मैट्रिक्स का
एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? तो एडिटिव इन्वर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सपोज कीजिए कि कोई मैट्रिक्स हमें क्या है, ए गिवन है, ए गिवन है। इस मैट्रिक्स को अगर हम कोई मैट्रिक्स ए हमारा गिवन है और इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ऑफ ए इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, हमें माइनस ऑफ ए निकालना है। तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, -1 -4 7 3 2 माइनस का 2 -5 -2 -3 और माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब हमने क्या निकाला, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ ए, यानी कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, मीन्स कि हमें क्या निकालना है, माइनस का ए निकालना है, माइनस का ए निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ यानी a - 2b इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 2 3 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2a माइनस का 3b इक्वल टू दिया हुआ है -3 3 1 और माइनस का 1। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मैट्रिक्स b क्या होगा, मैट्रिक्स b क्या होगा। सिंपल क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सपोज करो पहले वाले एग्जांपल को, यानी पहले वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते ही पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a माइनस का 4b इक्वल टू 2 - 4 6 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू -3 3 1 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते थे। दोनों इक्वेशन को क्या ऐड करते थे, या सॉरी दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। और 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया, माइनस का b इक्वल टू, आगे दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया 3 और ये 2 यानी 5 हो गया। ये माइनस का 3 इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 7। ये हमारा 6 में से माइनस का 1 चला गया तो कितना हो गया 5 हो गया। और ये 0 माइनस माइनस प्लस ये कितना हो गया 1। तो b का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, b का वैल्यू आया -5 7 माइनस का 5 और माइनस का 1। ये आंसर है, ये आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन था, यानी पहला टॉपिक यानी कि लेवल 1 के अंदर जो हमारा पहला सब टॉपिक था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, हमने ये सारे क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया। यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हमने सारे क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया। यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन कब होगा, एडिशन होने के लिए क्या शर्त है, तो पहली शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड बात क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है। फिर इस दौरान हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या शर्त है, दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होते हैं, इक्वल होती है। फिर एक क्वेश्चन आया कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। एडिटिव इन्वर्स मीन्स कि उसका माइनस ऑफ ए निकालना है। अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसका माइनस ऑफ ए निकालना क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ओके, फिर सपोज कीजिए किसी मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या गिवन था, ए कोई मैट्रिक्स गिवन था और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड 3a क्या होगा। मीन्स कि किसी स्केलर नंबर, सपोज के इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, ये स्केलर हुआ, स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ओके, थैंक यू।